रिश्तों से बड़ी प्रथा। बाबूजी, वो एक बात करना चाहता था कि वो जी ऐसा। बाबा क्या लगा रखा है? देखो जो भी कहना साफ साफ कहो और ये हकलाना बंद करो तुम। नहीं जी, वो बात ऐसी थी बाबूजी कि कहा ना कि हकलाना बंद करो। क्या बात है बोलो। ये कहना चाह रहा था कि देखो विष्णु, जब तक तुम हकलाना बंद नहीं करोगे हम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाले। जी वो बात ये थी कि बाबूजी, वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से इस घर के सारे बच्चों के भविष्य को सोचते हुए आपने सबके नाम कुछ ना कुछ तो किया है। जैसे सम्राट के नाम पेट्रोल पंप किया है और अंश के नाम जमीन खरीदी है। तो बस हम यही जानना चाह रहे थे कि लक्ष्मी के बारे में भी तो मतलब कुछ सोच रखा होगा। बस वही जानना चाह रहे थे कि मतलब क्या लक्ष्मी के बारे में सोचा है। विष्णु बेटा, काजल तुम्हारे मन की बात कह रही है या तुम्हारे बहाने अपने मन की? नहीं माम, वो तो मेरे मन की बात थी। विष्णु, तुम भी कार आगल आपने लगे हो। अरे कभी लड़कियों के नाम भी कौनो अपनी संपत्ति वगैरह करता है का? लड़कियों का असली घर तो उनका ससुराल होता है और माँ बाप सारी उम्र उनका दहेज ही तो जोड़ते हैं। यही लिए तुम्हें फिक्र करने की कोनो जरूरत नहीं है। मेरे बाबूजी को सबकी चिंता है। जौन दिन लक्ष्मी शादी के लायक हो जाएगी तो उसे खूब दान दहेज दे के विदा करेंगे हम, समझे कि नहीं? अब तुम लक्ष्मी के भविष्य की चिंता के बजाय अपने काम धंधे पे ध्यान दो। जी लेकिन माई वो हमारी परी जैसी बच्ची, रोना क्यों आ रहा है आपको? नहीं रोते, रोते नहीं है। हमारी गुड़िया रानी को किसी की भी नजर ना लगे। जल्दी जल्दी बड़े हो जाइए, फिर हम दोनों खूब खेलेंगे। मुनिया दीदी के साथ खेलेगी,
बिट्टू दीदी के साथ खेलेगी। चल बहुत खेल लिया इससे, चल जाओ अभय भैया के पास जा, इसको यहीं छोड़ और अभय भैया के पास जाके कुछ पैसे लेकर आ। बोले थे ना वो बच्चों की परवरिश के लिए पैसा देंगे, चल लेकर आ, मुझे बहुत जरूरत है। मगर अभी पैसे की क्या जरूरत है? मुझे नहीं है ना, मुझे जरूरत है। और तू होती कौन है मुझसे सवाल करने वाली? हाँ, मुझे जितना कहा उतना जाके कर, चल जा पैसा लेकर आ। ये आप बुरा मत मानिए, लेकिन इस तरह पैसे मांगना सही नहीं है। हम दोनों को हमारी पगार तो मिलती है ना, और फिर अभय भैया ने बच्चियों के लिए पैसे देने का वादा किया, हमारे लिए नहीं। जब बच्चियों के लिए पैसों की जरूरत होगी तो हम अभय भैया से जाके मांग लेंगे। ये क्या कर रहे हैं? सुनिए सुनिए, हमारी बच्ची हमारी बच्ची हमारी बच्ची, ये क्या कर रहे हैं? हमारी बच्ची हमें दे दीजिए, हमारी बच्ची हमें दे दीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर तू अभी के अभी अभय से पैसा लेकर नहीं आई तो तेरी लाडली को यही जल समाधि दे दूंगा। हम आपके पैर पड़ते हैं, हमारी बच्ची हमें दे दीजिए, ऐसा मत करें, हमारी बच्ची हमें दे दीजिए। बाल्टी में रख के नीचे उतारूं या ऐसे नहीं? नहीं, रहेगी ना? हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं, हमारा बात हो से मुझे दे। नहीं, देना, देखता हूँ मैं। नहीं, हम इसे अंदर से लाके फिर जाते हैं। तुम क्यों इतनी लापरवाह हो रही हो? सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि अंश तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारा खुद का खून नहीं। आज प्रतिमा टाइम से नहीं आती तो ना जाने अंश को क्या हो जाता। मुझे लगता था कि धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगी,
अंश को स्वीकार कर लोगी, लेकिन नहीं, मैं गलत था। क्योंकि तुम्हारे दिल में तो जरा भी ममता नहीं। तुम एक खुदगर्ज मां, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। अबे भैया, आप नाराज मत होइए। दीदी पहली बार माँ बनी, इसीलिए सभी बातें समझना उनके लिए मुश्किल है। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आएंगी। सभी माँओं को अपने पहले बच्चे के साथ शुरू में सारी बातें समझना मुश्किल होता है, इसीलिए अनजाने में उनसे गलती हो जाती है। आप देखिएगा, सुरभि दीदी बहुत जल्द सब कुछ समझ जाएंगी और लल्ला के लिए बहुत अच्छी मां साबित होंगी। ये लीजिए सुरभि दीदी, आपका अंश। हम जाते